हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। और ये आपके जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 2। बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास में अपन जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं, जो आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है। और कमेंट में बताना भी सही कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके कि प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था, यानी कि कौन सा क्षेत्र है जिसे प्राचीन काल में अपन मेदपाट के नाम से जानते थे, बताइए। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या फिर मेरवाड़ा। तो आपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ना, वो है अपना ऑप्शन ए मेवाड़। बिल्कुल, मेवाड़ को अपन प्राचीन काल में मेदपाट के नाम से जानते थे, तो ऑप्शन ए जो है ये इसका सही उत्तर होगा। सेकंड क्वेश्चन अपन से पूछा है कि मेवाड़ के शासक बप्पा रावल का मूल नाम था, बताइए। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुहादित्य, महेंद्र द्वितीय, कालभोज या फिर अलहट। तो देखिए आपकी जो बप्पा रावल है ना, इनका मूल नाम था कालभोज। क्या था? कालभोज। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजपुताना का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, बताइए। वो कौन सा शासक था राजपुताना में जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी? मोटा राजा उदय सिंह, हर्राय भाटी, महाराणा अमर सिंह प्रथम या फिर भारमल। तो बिल्कुल जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी सर्वप्रथम, उसका नाम था भारमल। बिल्कुल, जो कछवार राजवंश के राजा है भारमल, जिन्हें बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे, बताइए। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? जयचंद, राव सिहा, राव जोधा या फिर राव गंगादेव। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राव सिहा। बिल्कुल, जो राव सिहा है इन्हें मारवाड़ राठौड़ का मूल पुरुष या फिर संस्थापक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी कौन था, बताइए। राजस्थान का एजीजी कौन था 1857 की क्रांति के दौरान? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मिस्टर लोकेट, कर्नल ईडन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजीजी था अपने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, बताइए। देखो यहाँ पर हाथी का नाम पूछा है तो हाथी का ही बताना है। बहुत से विद्यार्थी ना जल्दीबाजी में घोड़े चेतक को टिक करके निकल लेते हैं, तो अपने से हाथी का पूछा है तो हाथी का ही बताएंगे, बताइए। चेतक, राम प्रसाद, हवाई या फिर मर्दाना। तो देखिए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था आपके राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, बताइए। कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुक, जॉर्ज थॉमस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था आपके जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए। यानी कि वो कौन मुख्यमंत्री थे जो सर्वप्रथम जनता के द्वारा निर्वाचित हुए थे, यानी कि चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, नरोत्तम लाल जोशी या फिर कमलकांत वर्मा। तो देखिए राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो ये थे अपने टीकाराम पालीवाल। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी, बताइए। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय राजस्थान में कितनी रियासतें मौजूद थी, बताइए। 15, 17, 19 या फिर 21। तो उस समय राजस्थान में ना 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ऐसे करके कुल 23 इकाइयाँ थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, यानी कि किन किन के मध्य लड़ा गया था, बताइए। राणा कुंभा एवं महमूद खिलजी के मध्य, राणा सांगा एवं महमूद खिलजी के मध्य, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य या फिर राणा सांगा एवं बाबर के मध्य। तो ये जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध है खानवा का युद्ध, अपन को पता ही है, ये लड़ा गया था राणा सांगा एवं बाबर के मध्य। किसके मध्य लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से किस मंदिर को जाना जाता है। देखो खजुराहो जो होते हैं ना उसे कहते हैं टूटे फूटे देवालय, ठीक है। अब बताइए मेवाड़ के खजुराहो के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? रूपनगढ़ माता मंदिर, जगत अंबिका माता मंदिर, लकुलिश मंदिर या फिर जगदीश मंदिर।
तो देखिए मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है अपने जगत अंबिका माता मंदिर। बिल्कुल, जो जगत अंबिका माता मंदिर है ये उदयपुर में स्थित है और इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर होगा, है ना। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बाटाड़ू का कुआं किस जिले में है? बताइए, जो बाटाड़ू का किला है ना, जिसे अपन रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, वो कौन से जिले में? बालोतरा में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर नागौर में? तो देखिए आपके जो बाटाड़ू का कुआं है ना, ये है बालोतरा में। पहले ये बाड़मेर में हुआ करता था, लेकिन बालोतरा को जिला बना दिया है, तो इसलिए बालोतरा में है। अगर बालोतरा ऑप्शन में नहीं मिले आपको तो फिर बाड़मेर टिक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताइए, हनुमानगढ़ में, करौली में, झालावाड़ में या फिर जालोर में? तो अपने महाशिवरात्रि पशु मेला है ना, ये लगता है करौली में। कब लगता है? तो ये लगता है महाशिवरात्रि के दिन करौली में। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि बांगड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए, बांगड़ के धनी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? संत किरोड़ी बाबा, संत गणेश नारायण जी, संत महावीर जी या फिर शक्कर पीर बाबा? तो देखिए जो बांगड़ के धनी है ना, ये कहते हैं अपन शक्कर पीर बाबा को, बना। तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि बेसरोड़गढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताइए, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर चित्तौड़? तो आपके जो बेसरोड़गढ़ दुर्ग है ना, ये आपके चित्तौड़ में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? यानी कि जो बाबा रामदेव जी के मंदिर है वो क्या कहलाते हैं? बताइए, देवरा, नेजा, मंदिर या फिर थान? तो देखिए बाबा रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं अपन देवरा। क्या कहते हैं? देवरा, जैसे कि राम देवरा है ना, रुनेजा में है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है। बताइए, वो कौन सी देवी है जिसे अपन थार की वैष्णो देवी कहते हैं? विरात्रा माता, अंबिका माता, तनोट माता या फिर नागनेची माता? तो बिल्कुल थार की जो वैष्णो देवी है वो अपन तनोट माता को कहते हैं, जिनका मंदिर जैसलमेर में है, ठीक है, जो भाटी राजवंश की कुल देवी है। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? बताइए, वो आभूषण जो नाक में नहीं पहना जाता वो कौन सा है? फीणी, खीवण, लाखिणी या फिर बेसरी? तो देखिए बेसरी अपन नाक में पहनते हैं, लाखिणी भी पहनते हैं और खीवण भी पहनते हैं, लेकिन जो फीणी है ना ये सिर में पहना जाता है, नाक का नहीं है। तो अपना सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा ना। ऑप्शन ए अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई थी? बताइए, नागर अपभ्रंश से, महाराष्ट्री प्राकृत से, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से या फिर गुजरी अपभ्रंश से? तो बिल्कुल राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी आपके गुजरी अपभ्रंश से। किससे हुई थी? गुजरी अपभ्रंश, जो ऑप्शन डी है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि नृत्यों का हृदय व नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो बताइए, घूमर को, गणगौर को, गुडला को या फिर तेरह ताली को? तो देखिए नृत्यों का हृदय एवं नृत्यों का सिरमौर अपन कहते हैं घूमर को, जो राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा, है ना। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ऑलवेज, है ना। यहाँ पर नेगेटिव पूछा है कि जो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है ना उसको टिक करो। तो बताओ, घग्गर, रूपनगढ़, सागी या फिर रूपारेल? तो यहाँ पर जो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है ना वो नदी अपनी सागी, क्योंकि जो सागी नदी है ये आपके मौसमी नदी है और लूणी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? बताइए, वर्ष 1989 में ब्यावर में, वर्ष 1906 में अजमेर में, वर्ष 1938 भीलवाड़ा में या फिर वर्ष 1942 पाली में? तो आपके राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना हुई थी वर्ष 1989 ब्यावर में। बिल्कुल, पहले ब्यावर अजमेर में हुआ करता था। अगर अभी आपको ब्यावर ऑप्शन में नहीं मिले तो आप अजमेर करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? बताइए, 19 जुलाई 2000 को, 19 जुलाई 2001 को, 19 जुलाई 2002 को या फिर 19 जुलाई 2003 को? तो आपके राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 2000 को, बिल्कुल। और ये हुई थी आपके जयपुर में। इतना भी आपको याद रखना है कि जयपुर में 19 जुलाई 2000 को हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, वराल सीकर में, फतेहपुर सीकर में,
अविकानगर टोंक में या फिर नगर भरतपुर में? तो देखिए राज्य का जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है ना वो आपके फतेहपुर सीकर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकर में। ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहाँ हुआ था? यानी कि जो रोडवेज बस है ना ये सबसे पहले कहाँ चली थी और कब चली थी बताइए? जयपुर 1950, टोंक 1952, उदयपुर 1951, जोधपुर 1953। तो देखो आपकी जो सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन ना ये हुआ था टोंक से 1952 में। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने किस जिले में स्थित है बताइए? नागौर में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में या फिर बूंदी में? तो देखिए आपके सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने हैं ना वो है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अच्छे से लेकर याद रखना, रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, पुराने पेपर्स में पूछा हुआ है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई थी बताइए? ट्राइसिक पीरियड, जुरेसिक पीरियड, टर्शियरी पीरियड या फिर क्रिटेशियस पीरियड? तो आपके हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई थी क्रिटेशियस पीरियड में। ठीक है, यानी कि जो क्रिटेशियस काल है मेसोजोइक कल्प का उसमें हुई थी। तो ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? देखो नेगेटिव पूछा है कि जो जलवायु राजस्थान में उपस्थित नहीं है उसको टिक करो। तो बताइए आर्द्र जलवायु, उष्ण जलवायु, ध्रुवीय जलवायु या फिर अर्धशुष्क जलवायु? जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है वो अपने ध्रुवीय जलवायु, क्योंकि यहाँ पर बर्फ नहीं जमती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना बनाई गई है बताइए? तो छापी परियोजना, सेई परियोजना, पिपलाद परियोजना या फिर ओई परियोजना? तो आपके जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु सेई परियोजना चलाई गई है। कौन सी परियोजना चलाई है? सेई। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी बताइए? जो नाबार्ड है उसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1983, 14 जुलाई 1984, 16 अप्रैल 2005 या फिर 12 जुलाई 1982? तो बिल्कुल आपके नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि रोजगार दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 2 फरवरी, 6 फरवरी, 2 अक्टूबर या फिर 5 सितंबर? तो बिल्कुल अपन जो रोजगार दिवस मनाते हैं वो 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है बताइए? 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 2,13,688 वर्ग किलोमीटर? तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ना वो है आपके 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है ना। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राज्य के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं बताइए? जो जिलों का क्रम दिया हुआ है उनमें से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है बताइए? बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़, उदयपुर डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़? तो देखिए जो अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है ना वो करती है आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है बताइए? बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर जैसलमेर में? तो आपके केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है जोधपुर में। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है बताइए? वो कौन सा शहर है जो विश्व में, देश में ही नहीं विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, अजमेर, अलवर या फिर उदयपुर? तो बिल्कुल रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है अपना जयपुर है ना। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यानी कि राज्य का दूसरा बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित होगा बताइए? रावतभाटा कोटा, पोखरण जैसलमेर, नोक जैसलमेर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर प्रोजेक्ट है वो लगने वाला है अपने नोक जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि नोक जैसलमेर में दूसरा लगेगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? यानी कि जो अपना पर्यटन है इसको उद्योग का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था बताइए? वर्ष 1987, वर्ष 1988, वर्ष 1989 या फिर वर्ष 1990?
तो देखिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था अपने वर्ष 1989 को। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्राइफेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओ। जयपुर में, नई दिल्ली में, मुंबई में या फिर जेनेवा में। तो देखिए जो ट्राइफेड है ना उसका मुख्यालय अपने नई दिल्ली राजधानी में है, ठीक है। यानी कि जो इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पर आपके ट्राइफेड का मुख्यालय है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखिए ढंग से पढ़िए, जो राज्यपाल प्रथम राज्यपाल है ना वो कौन थे उसके बारे में पूछा है। गुरुमुख निहाल सिंह, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल या फिर मथुरादास माथुर। तो देखिए आपके यहाँ पर जो राज्यपाल थे ना प्रथम वो है गुरुमुख निहाल सिंह। बिल्कुल 1956 में ये पद सृजन हुआ था और पहले राज्यपाल बनाए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह को। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, बताइए। एमएल जोशी, एसएस बागड़े, आईडी दुआ या फिर डीपी खेतान। तो देखिए राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है ना वो बनाए थे अपने आईडी दुआ को। किसको बनाए थे, आईडी दुआ को। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो आईडी दुआ है ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, बताइए। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राज्य विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो देखिए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है अपना राज्यपाल। कौन दिलाता है, राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, बताइए। वर्ष 1980 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1992 में या वर्ष 1993 में। तो देखिए राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वर्ष 1992 में। बिल्कुल जो पूरे 1 साल तक चला था, ये लगा था आपके 15 दिसंबर 1992 को, जो 12 दिसंबर 1993 तक चला था। और इस समय राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है, यानी कि राजस्थान का जो एक विधायक है उसका मत मूल्य क्या है, बताइए। 128, 129, 130 या फिर 131। तो राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के विधायक का मत मूल्य है 129। कितना है, 129। और बात करें सांसद की तो सांसद का होता है 700, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 184 किस वर्ष की गई, बताइए। 184 सदस्य संख्या कब की गई थी, वर्ष 1957, वर्ष 1965, वर्ष 1967 या फिर वर्ष 1977। तो देखिए विधानसभा सदस्य संख्या 184 की गई थी आपके वर्ष 1967 में। कब की गई थी, वर्ष 1967 में। और आपसे पूछे कि 200 कब की गई, तो फिर आपको बताना है कि वर्ष 1977 में की गई थी, ठीक है। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिलहाल ऑप्शन सी कि वर्ष 1967 में सदस्य संख्या 184 की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा है अपन से राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव कौन थे, बताइए। वो कौन थे जिनका संबंध अनुसूचित जाति से था। भगवंत सिंह मेहता, के राधाकृष्णन, निरंजन कुमार आर्य या फिर विपिन बिहारी लाल माथुर। तो देखिए राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले जो मुख्य सचिव थे वो थे आपके निरंजन कुमार आर्य, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लेकर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, बताइए। मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राष्ट्रपति को। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि जो आरपीएससी है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देती है, तो आपकी जो आरपीएससी है ना ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन देती है आपके राज्यपाल को, जो राज्य का राज्यपाल है उसको। तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान के पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। राजस्थान के पंचम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम आपसे पूछा है, तो बताओ। बीडी कल्ला, माणिक चंद सुराणा, ज्योति किरण या फिर हीरालाल देवपुरा। तो पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर ज्योति किरण। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो डॉक्टर ज्योति किरण है ये पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में भी छठा वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष आपके प्रद्युमन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है अपन से राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि जो राजस्थान राजस्व मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अजमेर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर जोधपुर में। तो आपके राजस्व मंडल का मुख्यालय है अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फिलहाल आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।